हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग इन डेटा विजुअलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वी हैव अ डेटा सेट, हमारे पास एक ह्यूज डेटा सेट है। हमें उस ह्यूज डेटा सेट में जो डेटा है उसको लेके ग्राफ या फिर चार्ट में या फिर मैप में प्लॉट करना, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना को बोलते हैं डेटा को विजुअलाइज करना। तो ये जो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है या फिर जो स्टेप है, व्हाट इज दैट, कि जब हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, बिफोर एनालाइजिंग द डेटा और बिफोर रिप्रेजेंटिंग द डेटा, वी प्री प्रोसेस दैट डेटा। हम उसको क्या करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं या फिर डेटा को रेडी कराते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस। तो इसी को ही बोलेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप इन डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या हुआ कि जब हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं, विजुअलाइजेशन पहले या फिर विजुअलाइजेशन के लिए फॉर एनालिसिस पर्पस, हमारे पास जो डेटा सेट होता है उस डेटा सेट का जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, रेडी कराते हैं, उसको क्लीन कराते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कराते हैं, उसको रिडक्शन कराते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स को हम बोलते हैं डेटा को प्री प्रोसेस करना, डेटा को रेडी कराना फॉर एनालिसिस पर्पस, फॉर डेटा विजुअलाइजेशन पर्पस। तो हमारे पास जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है उसका मेन मोटिव क्या है, मेन गोल क्या है कि हमारे पास जो डेटा है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको सुइटेबल बनाना, सो दैट वी कैन विजुअलाइज आवर डेटा प्रॉपरली। वी कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसको डेटा माइनिंग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके, हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जिसके लिए हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं वो चीज हमें इजीली मिल पाए, एफिशिएंटली मिल पाए। तो इसीलिए हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स, नेक्स्ट में क्या है, क्या क्या स्टेप्स है फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये जो पोर्शन था, दिस वाज द डेफिनेशन पोर्शन ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज what are the steps, various steps in data pre-processing। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो फीचर्स है उसको रिड्यूस करते हैं, सो दैट डेटा बिकम सुइटेबल फॉर एनालिसिस, फॉर विजुअलाइजेशन। तो उस चीज के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है कि हम करेंगे डेटा को क्लीनिंग, डेटा को क्लीन अप करेंगे। इसका मतलब कि हमें अगर डेटा सेट चाहिए, देन वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा सेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बहुत सारा सोर्सेस रहता है, जैसे कि वेबसाइट में डेटा अवेलेबल है, जैसे मैं अभी हम प्रैक्टिकल एक पावर बीआई का प्रैक्टिकल मैंने अपलोड की थी, तो उसमें हम कैगल साइट से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो कैगल क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पे डेटा फ्रीली अवेलेबल है। तो जब हम डेटा को कोई वेबसाइट से ला सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया में डेटा रखा हो वहां से भी ला सकते हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसका इंटरनल डेटा, इंटरनली क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो सारा डेटा को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो हमारे पास जो डेटा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ना, जो सोर्सेस है, दैट कैन बी अ वेरियस काइंड। तो जब हमारे पास डेटा सेट पहुंच जाता है, हो सके कि डेटा सेट में जो डेटा है कुछ ऐसा भी डेटा है जो कि इरिलेवेंट है, दैट मीन्स हमारे लिए उस फीचर्स को कंसिडर करना कोई रेलेवेंट नहीं या फिर इंपॉर्टेंस उतना है नहीं। तो डेटा सेट में कुछ फीचर्स ऐसा भी है जो इरेलेवेंट है, या फिर डुप्लीकेट डेटा है, या फिर जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे थे कुछ डेटा जो है वो मिसिंग है। तो ये सारा जो चीज है, मिसिंग वैल्यू या फिर डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये सारा चीज को हम क्या करते हैं, डेटा सेट से रिमूव करते हैं। इसी को ही बोलेंगे डेटा को क्लीन करना। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। सेकेंड स्टेप इज डेटा इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि जब हम डेटा सेट से डेटा जो इरेलेवेंट फीचर्स, मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, डेटा को क्लीन अप करते हैं, उसके बाद डेटा को हम एक जगह में इसको इंटीग्रेट करते हैं, दैट मीन्स कंबाइन करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो कंबाइन होगा, ये जो एक डेटा सेट बनेगा, इसमें वही डेटा रहेगा
जो कि ऑलरेडी क्लीन्ड अप है। दैट मीन्स इसमें वही फीचर्स रहेंगे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जिसको यूज करके हम डेटा को प्रॉपरली विजुअलाइज करा सकते हैं। तो इसको बोलेंगे डेटा इंटीग्रेट करना, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू क्रिएट अ डेटा सेट। एक ऐसा डेटा सेट बनाएंगे जो डेटा सेट में डेटा जो हम कलेक्ट किए थे वो डेटा क्लीन अप होने के बाद आगे स्टोर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये थर्ड स्टेप है ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि जब हम बहुत सारा सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट किए थे, ये सारा सोर्सेस का डेटा स्टोरेज का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग रहता है। तो हमें चाहिए डेटा को विजुअलाइज कराएंगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये सारा जो डेटा है उसको कन्वर्ट करना है। तो इसको बोलेंगे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। दैट मीन्स डेटा का फॉर्मेट को हम चेंज कर रहे हैं। जो हम डेटा कलेक्ट किए थे फ्रॉम वेरियस सोर्सेस और वेरियस फॉर्मेट, तो वो सारा फॉर्मेट को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी को बोलेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो सकता है बाय नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कुछ कॉमन रेंज को हम यूज करते हैं, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस जिसमें मीन एंड वेरिएंस कंसिडर होता है, या फिर डिस्क्रिटाइजेशन जिसमें हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज लेते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज को डिस्क्रीट कैटेगरी में कन्वर्ट कराते हैं। दैट मीन्स ये सारा तरीका है जिसके थ्रू में डेटा को आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करा सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग इज डेटा रिडक्शन। तो डेटा को रिड्यूस करना, इसका मतलब डेटा सेट जो हम कलेक्ट किए थे तो उसका साइज को रिड्यूस करना है। तो जब हम साइज को रिड्यूस करेंगे तो ये चीज में ध्यान रखना है कि जो इसका जो क्वालिटी है, डेटा का जो क्वालिटी है, तो वो कम नहीं होनी चाहिए, या फिर डेटा का जो रिलेवेंट फीचर्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को विजुअलाइज कराने के लिए, उसमें रिडक्शन नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टू प्रिजर्व द important information, but we also have to reduce the size of the data set. तो ये हो सकता है बाय फीचर सिलेक्शन या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू में। फीचर सिलेक्शन का मतलब है हमारे पास डेटा सेट है, वहां से हम रेलेवेंट फीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ह्यूज डेटा सेट था जो कि हमें बहुत सारा डेटा सोर्स से कलेक्ट किए थे, वहां से हम रेलेवेंट फीचर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फीचर सिलेक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जब हमारे पास डेटा सेट आफ्टर क्लीनिंग द डेटा जब पहुंच जाता है, दैट मीन जो डेटा सेट आफ्टर क्लीनिंग अप हम जब रिड्यूस कर दिए इरेलेवेंट फीचर्स को, हम डेटा का मिसिंग वैल्यू को रिड्यूस कर दिए, हम उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को रिड्यूस कर दिए, करने के बाद हमारे पास जो क्लीन्ड अप डेटा सेट पहुंचा, वहां से हम कुछ फीचर्स को, हम कुछ मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन परफॉर्म एनालिसिस अपॉन दैट। तो दिस इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। तो ये जो प्रोसेस है, हम पूरा डेटा सेट को नहीं लिए, हम मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स को कंसीडर किए सो दैट वी कैन हैव द डेटा विजुअलाइजेशन। फीचर सिलेक्शन में हम क्या किए कि वी जस्ट सेलेक्टेड सम सबसेट ऑफ द रेलेवेंट फीचर्स फ्रॉम द डेटा सेट, कि उसके ऊपर हम क्लीन अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको विजुअलाइज कर सके। तो दोनों ही प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। सो दिस आर द प्रोसेस बाय विच we can pre-process the data set for visualization purpose, right? तो जब हम डेटा प्री प्रोसेस करते हैं, इसमें क्वालिटी एंड एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन होता है। दैट मीन्स हम जो डेटा सेट हमारे पास है उसके ऊपर हम क्लीनिंग अप किए, डेटा को क्लीन किए, डेटा को इंटेग्रेट किए, फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारा चीज के पीछे क्या है कि डेटा जो हम यूज करने वाले हैं फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस, उसमें क्वालिटी एंड एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, देन हमारा जो नॉलेज एक्सट्रैक्शन है, जिसके लिए हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं, जिसको हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा हमारे पास जो है उसको विजुअलाइज करा रहे हैं। तो विजुअलाइज करने के पीछे मोटिव क्या है, वी कैन इजीली नो द नॉलेज और वी कैन इजीली एक्सट्रैक्ट द थिंग दैट वी रिक्वायर, जिसको हम डेटा माइनिंग भी बोलते हैं। तो जो डेटा माइनिंग या फिर डेटा विजुअलाइजेशन या फिर डेटा को एनालिसिस करने का जो प्रोसेस है ना, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है एंड रिजल्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है अगर हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कर पाते हैं तो, राइट? तो आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग इन डेटा विजुअलाइजेशन।
So let's consider another topic of data visualization, that is data reduction strategy. तो डेटा रिडक्शन का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम डेटा को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा को यूज ना करें, कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट किया जाए डेटा सेट के भीतर में, सो दैट कि हमारे पास जो डेटा एनालिसिस होगा वो ज्यादा ही एफिशिएंटली हो सके, या फिर जो डेटा को विजुअलाइज करेंगे वो चीज इजीली, हमें क्या वो ग्राफ बोलना चाह रहा है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। दैट मीन्स हम चाह रहे हैं कि साइज ऑफ द डेटा सेट को रिड्यूस किया जाए बाय प्रिजर्विंग the important information, so that whenever we analyze the data, whenever we put the data in various graph or chart, it will become so much easier for us to know what the graph or chart wants to tell us, right? So this is the motive of data reduction. तो जब डेटा रिडक्शन है, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है जिसके थ्रू में हम डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, डेटा सेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन का मतलब है कि जब हमारे पास एक डेटा सेट रहता है, वी कलेक्टेड डेटा सेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो हमारे पास क्या है, दिस इज द डेटा सेट। तो इस डेटा सेट को हम एंटायर डेटा सेट कंसिडर नहीं करके कुछ रेलेवेंट डेटा, कुछ रेलेवेंट सबसेट को इसको कंसिडर कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो एनालिसिस है हम इसी के ऊपर, ये सबसेट के ऊपर परफॉर्म करेंगे एंड जो ग्राफ है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी को बोलेंगे फीचर सेलेक्ट करना। नेक्स्ट डेटा रिडक्शन स्ट्रैटेजी इज फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है जिसको आप कलेक्ट किए थे फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अगर वो ओरिजिनल डेटा में कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कुछ ऐसा डेटा है जिसको अगर आप यूज करेंगे, योर ग्राफ डेटा विजुअलाइजेशन विल बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स और आप इजीली समझ नहीं पाएंगे, तो अब क्या करना है कि ये जो डेटा सेट है जिसमें आप क्लीनिंग ऑफ प्रोसेस को अप्लाई कर चुके हैं, डेटा जो क्लीन है, तो ये सारा डेटा सेट, एंटायर डेटा सेट कंसिडर नहीं करके कुछ मोस्ट रेलेवेंट फीचर को आप सेलेक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वही मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स को लेके आप एनालिसिस प्रिपेयर किए, एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग अ चार्ट और ग्राफ टू रिप्रेजेंट दोज इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो इसी को बोलेंगे फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। जो इंपॉर्टेंट फीचर आफ्टर क्लीनिंग अप, आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, हमारे पास डेटा सेट में जो प्रॉपर डेटा प्रेजेंट है उनमें से भी कुछ हम सबसेट को कंसीडर करके उन्हीं के ऊपर खाली एनालिसिस परफॉर्म करते हैं टू विजुअलाइज द थिंग्स, उसको बोलेंगे फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि सैंपल मतलब कि बड़ा चीज से एक छोटा चीज को कंसीडर करना, उसको बोलते हैं सैंपल कलेक्ट करना। जैसे आप देखे होंगे कि अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई मेडिसिन मार्केट में आना मेडिसिन को मार्केट में लाना है, तो कंपनीज तो उस मेडिसिन का इफेक्ट कि अच्छा इफेक्ट दे रहा है या फिर कुछ अलग इफेक्ट आ रहा है, तो उसको चेक करते हैं कुछ स्पेसिस को लेके, कुछ प्लांट के ऊपर, कुछ एनिमल के ऊपर, लिमिटेड प्लांट या लिमिटेड एनिमल के ऊपर उसको चेक किया जाता है कि अगर उस मेडिसिन का इफेक्ट अच्छा होता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया उसको अप्लाई किया जाता है। तो ये जो कम स्पेसीज है, जो छोटा स्पेसीज या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसीज के ऊपर अप्लाई हुआ वो प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सैंपल। दैट मीन्स एंटायर डेटा सेट ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई नहीं करके आप कुछ लोगों के ऊपर या फिर कुछ एनिमल के ऊपर या फिर कुछ प्लांट के ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारा क्या है, ये एक एक सैंपल है। That means we have to select a subset of data for analysis purpose rather than analyzing the entire data set. तो अगर आपके पास entire data set है, उसमें कुछ complexity है या फिर डेटा सेट आफ्टर क्लीनिंग अप, आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूज डेटा सेट हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ सबसेट को सेलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, ये सारा सैम्पलिंग के भीतर में जाता है। तो हम कुछ सबसेट को सेलेक्ट किए, देन उसी सबसेट को लेके हम एनालिसिस कर रहे हैं, देन वी आर विजुअलाइजिंग द डेटा।
तो इसको बोलेंगे सैम्पलिंग करना। सैंपल सेलेक्ट करिए फ्रॉम द ह्यूज डेटा सेट एंड उसी सैंपल के ऊपर एनालिसिस करके उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करिए, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो ये भी एक डेटा रिडक्शन। तो हमारा एंटायर डेटा जो था उसको हम कंसिडर नहीं करके उसका साइज को रिड्यूस कर दिए, एक तरह का सैंपल में कन्वर्ट किए, उसी सैंपल के ऊपर ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारा जो डेटा एनालिसिस का मिला, दैट इज द साइज इज लेस देन द एंटायर डेटा सेट, क्योंकि सैंपल का साइज हमेशा एंटायर या फिर ओरिजिनल डेटा सेट का साइज से कम होता है, क्योंकि छोटा पोर्शन हम कंसिडर करते हैं। तो ये एक तरह का डेटा रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट इज का क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि क्लस्टर मतलब ग्रुप, क्लस्टर का मतलब है ग्रुप, ये एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप में जितना भी डेटा सेट है रहेंगे, सबका फीचर सेम होगा, तभी ये लोग क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है, अगर आप 3 फ्रेंड मिलके एक ग्रुप में रहते हो या फिर ग्रुप में घूमते हो, ग्रुप में डिस्कशन होता है, इसका मतलब आप तीनों फ्रेंड का जो मेंटेलिटी है, जो थॉट है, जो सोच है, तो बिहेवियर जो है वो आपस में मैच करता है, सिमिलरिटी है, बॉन्डिंग अच्छा है, तभी आप लोग एक ग्रुप फॉर्म किए हो। तो सेम चीज है, क्लस्टर मतलब सिंपल है ग्रुप। तो उस ग्रुप में जितना भी डेटा रहेंगे, सबका फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ह्यूज डेटा सेट हम कलेक्ट किए थे, तो सारा डेटा को हम क्या करेंगे, कुछ कुछ क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे। लेट हमारे पास 100 लाइन्स ऑफ डेटा था, अब हम उसको 3 क्लस्टर में डिवाइड कर दिए। तो एक क्लस्टर में कुछ डेटा को रखे जिसमें सिमिलर फीचर्स है, दूसरा क्लस्टर में हम कुछ डेटा को रख रहे हैं जिसमें सिमिलर फीचर्स है, तीसरा क्लस्टर में हम उन डेटा को रख रहे हैं जिसमें ये जो डेटा है उनका सिमिलर फीचर्स है। तो एंटायर जो डेटा सेट था, अभी हम उनको 3 क्लस्टर में डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या हुआ, डेटा का रिडक्शन हुआ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। लास्ट वन इज कॉल्ड कंप्रेशन। दैट मीन्स डेटा सेट को आप कंप्रेस करोगे। तो जब डेटा सेट को कंप्रेस कर रहे हो, दैट मीन्स आपको ये चीज का ध्यान रखना है, यू हैव टू प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर हमारा डेटा विजुअलाइजेशन बनेगा, उस चीज को आपको एज इट इज रखना है, प्रिजर्व करना है, रिटेन रखना है, बट यू हैव टू कंप्रेस द डेटा सेट। तो उसका जो स्टोरेज है उसका साइज को कंप्रेस करेंगे, एंड यू कैन यूज द वेबलेट कंप्रेशन, जेपीजी कंप्रेशन। तो ये सारा प्रोसेस टेक्निक के थ्रू में आप अपना डेटा सेट का साइज को कंप्रेस कर सकते हो while preserving the important information. So this is all about the data reduction strategy. तो ये सारा स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू में हम डेटा रिडक्शन कर सकते हैं इन डेटा विजुअलाइजेशन। एंड द अबव आई जस्ट मैं एक्सप्लेन की थी, दिस इज व्हाट, this is data pre-processing steps. What is the definition of data pre-processing and what are the steps that we follow in pre-processing of data in data visualization. आई थिंक यहाँ तक आप सबको सारा स्टेप जो है, प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।